अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफाज़त में रखे। हम भी अल्लाह के फजल से ठीक ठाक हैं। आज हम माश की दाल की रेसिपी लेके आए हैं। ये हमने माश लिए, धुली हुई माश की दाल है ये। इसको हमने पहले साफ़ किया, फिर इसको 2 घंटे हमने भिगो के पानी में रखा। अब धो के हमने यहाँ पे रखी है। इसको पहले उबाल कर इसका पहले एक पानी उतारेंगे। उबाल कर आइए हम रेसिपी शुरू करते हैं। चूल्हा हमने जला लिया, ये ऊपर कुकर रखा हुआ है। कुकर में हमने पानी डाला। इसको पानी जब उबलने लगेगा तो इसके अंदर हम दाल डालेंगे। दाल को एक जोश देकर उसका पानी उतारेंगे। जब दाल हम उबालते हैं उसके ऊपर बहुत सी झाग आती है, वो झाग निकालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये वाइप आती होती है और ये ऐसे खा ले तो ये पेट में फिर बहुत गैस करती है। अब इसको हम उबालेंगे दाल को। पानी गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर हम दाल डाल देंगे। दाल माशाल्लाह उबल रही है और ऊपर देखिए कितनी झाग आ गई। ये उतारना बहुत ज़रूरी होती है, ये वाइपाती होती है और ये पेट में गैस करती है। अब हमारी दाल थोड़ी सी गल जाएगी, फिर हम इसका पानी ड्रेन कर लेंगे। अभी थोड़ा सा हम दाल को और गलाएंगे। दाल माशाल्लाह उबल चुकी है, हम इसका पानी ड्रेन करेंगे। देखें कितनी झाग है, सारा पानी में इसका निकालेंगे। फिर दोबारा हम कुकर को चूल्हे पे रखेंगे। कुकर को हमने दोबारा धोकर चूल्हे पे रख लिया। अब कुकर के अंदर हम घी डालेंगे। अब घी गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम प्याज डालेंगे। घी गर्म हो चुका है, इसके अंदर हमने ये एक अदद प्याज काटा ये डालेंगे। इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज माशाल्लाह फ्राई हो रहा है। अब इसके अंदर ये हमारा सब्ज़ ग्रीन लहसुन है ये काटा हुआ ये डालेंगे। अब हम दोनों को भूनेंगे इकट्ठा। ये अदरक पीसी हुई ये डालेंगे इसके अंदर। माशाल्लाह प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर हम स्पाइसी डालेंगे। ये 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, दो चम्मच हम रेड मिर्च डालेंगे। थोड़ा सा प्याज पानी डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह प्याज मेल्ट हो जाए। एक चम्मच धनिया मसाला डालेंगे हम, धनिया पाउडर। आधा चम्मच गरम मसाला ये डालेंगे। इसको अच्छी तरह भूनेंगे हम। ये ग्रीन सब्ज़ मिर्च काटी हुई हमने ये आधी डालेंगे और आधी हम रखेंगे, वो बाद में हम डालेंगे। ये हमने धनिया का जो ऊपर वाला डंडी वाला पार्ट होता है ये वो काटा है। ये सारी डंडियाँ काटी हुई हैं, पत्ते नहीं हमने काटे। ये डंडियाँ मसाले के अंदर डालेंगे, इसके अंदर बहुत फ्लेवर होता है और ये बहुत टेस्टी सालन बनता है। ये हम ज़ाया नहीं करते, हम ये डाल देते हैं। मसाला जब भूनते हैं उस वक्त ये डंडियाँ डाल देते हैं, इसमें बहुत फ्लेवर होता है धनिया का। अब हम टमाटर डालेंगे इसके अंदर। माशाल्लाह मसाला बहुत अच्छी तरह भुन चुका है। अब इसके अंदर हम दाल डालेंगे। ये हमने जो पहले उबाल कर रखी हुई ये डालेंगे इसके अंदर। इसको भूनेंगे अच्छी तरह।
माशाल्लाह ये इतनी टेस्टी बन रही है, उबाल के पकाएं तो ये नुकसान भी नहीं देती, गैस भी नहीं करती पेट में, और ये ज़ायका भी इसका बहुत अच्छा बनता है। दाल माशाल्लाह बन चुकी है। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे इसको गलाने के लिए। ये हमने पानी ले लिया, डाल देंगे इसके अंदर। और चूल्हा हम हल्का कर देंगे, ऊपर हम ढकना लगा देंगे, ये गल जाएगी माशाल्लाह अच्छी तरह। तो फिर हम बाकी रेसिपी आपको फिर बाद में दिखाएंगे। दाल हमारी माशाल्लाह पक चुकी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने सब्ज़ मिर्च रखी हुई थी, ये डालेंगे इसके अंदर। और ये धनिया जो हमने पत्ते डंडियाँ हमने पहले डाली भूनते हुए, तो ये पत्ते डाले, पत्ते काटे हुए हैं ऊपर धनिया के, ये हम इसके अंदर डालेंगे। थोड़ी सी हम और पकाएंगे, फिर हम इसको नीचे उतारेंगे। दाल हमारी पक चुकी है। अब उसको हम तड़का लगाएंगे। ये हमने घी डाला है फ्राई पैन के अंदर, ये हम ज़ीरा डालेंगे, ज़ीरा का तड़का लगाएंगे। दाल माशाल्लाह हमने डिश आउट कर ली है। अब हम इसको तड़का लगाएंगे ज़ीरे का, और माशाल्लाह बहुत टेस्टी और बड़ी ये मज़ेदार दाल बनी है। उम्मीद है कि आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।